इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर बदतरीन शेलिंग, मुजाहिरीन पर पथराव भी किया। कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय पार्लियामेंट की जानिब मार्च जारी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की मुतनाज़ा बयान पर NCCIA में तलबी। नौरीन नियाजी के वकील फैसल मलिक NCCIA में पेश हो गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर वकील भी NCCIA पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकातों के केस की समाअत। अदालत ने जेल इंतजामिया से मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड तलब कर लिया। जेल इंतजामिया को 3 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके इलाके की तरक्की यकीनी बनाएंगे। राजा बाजार की ब्यूटिफिकेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और कनाडा वज़ीर ख़ारजा की वफूद की सतह पर मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। स्पेन ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर 16 साल बाद दूसरी मरतबा फुटबॉल का आलमी ताज सर पर सजा लिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। स्पेन के फरहान टोरेस ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। स्पेन की टीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी रो पड़े। फैंस ने तालियां बजाकर उनके शानदार करियर पर मुबारकबाद दी। स्पेन के आलमी चैंपियन बनने पर दुनिया भर में जश्न, सड़कें सुर्ख हो गईं। स्पेन में लाखों अफराद ने टीम की जीत पर सड़कों पर निकलकर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में स्पेन की जीत का भरपूर जश्न मनाया। न्यूयॉर्क में शायकीन ने फ्री फ्री फ़लस्तीन के जोरदार नारे भी लगाए। ईरान में भी फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत का जश्न मनाया गया। मशहद में लोगों ने ईरान और स्पेन के परचम लहराकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर फौजी तराने बजाए गए। फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को मुबारकबाद। हिस्पानवी कौमी टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी आवाम को तारीखी टूर्नामेंट के शानदार इंतजामात और कामयाब मेज़बानी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुसलसल नवीं रात हमले मुकम्मल करने का ऐलान। ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। तब्रेज़, चाबहार, सिरीक, हरमुज़गान और बूशहर धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी हमले के बाद खोरमौज में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ईरानी फौज ने किरमानशाह में अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अली सालेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया। अमरीकी एविएशन के गोदाम और ड्रोन्स हैंगर्स को भी निशाना बनाया। हमले के बाद मुतादिद तैयारों में आग लग गई। उर्दन में मोफिकुल सल्ती और अल अजरक एयरबेस पर 20 हैंगर्स तबाह कर दिए। उर्दन के अकबा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। सदर ट्रंप का रात को ईरान पर शदीद हमले करने का दावा। हमले को अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा कि जो फौजी मारे गए वो उस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। वाज़ेह किया कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है। ईरान का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं। ईरान को जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल और ड्रोन बाकी रह गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बढ़तरी हासिल होगी। जंग का खात्मा मुकम्मल अस्करी फतह या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सियासी क़यादत को जायज़ा लेना चाहिए कि जंग जारी रखने से फ़ायदा होगा या उसकी कीमत ज़्यादा भारी पड़ेगी।
भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चिनाब में पानी की आमद में बड़ा इजाफा। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की आमद 1,30,500 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं के बहाव की पेशगी मालूमात फराहम नहीं की। जिला खैबर के सैलाबी रेले में बह जाने वाले अफराद की लाशें निकाल ली गईं। लंडी कोतल और जमरूद में गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई थीं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मानसहरा में दर्जनों होटल, मकान और दीगर अमलाक पानी में बह गए। 4 आरजी पुल तबाह हो गए। शाहराह कागान को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मर्दान में बारिश के दौरान मकान की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, मां और एक बेटी जख्मी हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को MMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची की मकामी अदालत में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के भाई के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम कामरान को दोनों मुकदमात में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। जाँ बहक अफराद की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। कराची के इलाके नया नाजमाबाद से अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। पुलिस ने मुलव्विस मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और मानसहरा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने अहम शाहराह बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर बदतरीन शेलिंग। मुजाहिरीन पर पथराव भी किया। कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय पार्लियामेंट की जानिब मार्च जारी। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की मुतनाज़ा बयान पर NCCIA में तलबी। नौरीन नियाजी के वकील फैसल मलिक NCCIA में पेश हो गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर वकील भी NCCIA पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकातों के केस की समाअत। अदालत ने जेल इंतजामिया से मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड तलब कर लिया। जेल इंतजामिया को 3 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके इलाके की तरक्की यकीनी बनाएंगे। राजा बाजार की ब्यूटिफिकेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और कनाडा वज़ीर ख़ारजा की वफूद की सतह पर मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। स्पेन ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर 16 साल बाद दूसरी मरतबा फुटबॉल का आलमी ताज सर पर सजा लिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। स्पेन के फरहान टोरेस ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। स्पेन की टीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी रो पड़े। फैंस ने तालियां बजाकर उनके शानदार करियर पर मुबारकबाद दी। स्पेन के आलमी चैंपियन बनने पर दुनिया भर में जश्न। सड़कें सुर्ख हो गईं। स्पेन में लाखों अफराद ने टीम की जीत पर सड़कों पर निकलकर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में स्पेन की जीत का भरपूर जश्न मनाया। न्यूयॉर्क में शायकीन ने फ्री फ्री फ़लस्तीन के जोरदार नारे भी लगाए। ईरान में भी फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत का जश्न मनाया गया। मशहद में लोगों ने ईरान और स्पेन के परचम लहराकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर फौजी तराने बजाए गए। फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को मुबारकबाद। हिस्पानवी कौमी टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम को तारीखी टूर्नामेंट के शानदार इंतजामात और कामयाब मेज़बानी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम।
अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुसलसल नवीं रात हमले मुकम्मल करने का ऐलान। ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। तबरेज़, चाबहार, सिरीक, हरमुज़गान और बूशहर धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी हमले के बाद खोरमौज में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ईरानी फौज ने किरमानशाह में अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अली सालेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया। अमरीकी एविएशन के गोदाम और ड्रोन्स हैंगर्स को भी निशाना बनाया। हमले के बाद मुतादिद तैयारों में आग लग गई। उर्दन में मोफिकुल सल्ती और अल अजरक एयरबेस पर 20 हैंगर्स तबाह कर दिए। उर्दन के अकबा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। सदर ट्रंप का रात को ईरान पर शदीद हमले करने का दावा। हमले को अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा कि जो फौजी मारे गए वो उस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। वाज़ेह किया कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है। ईरान का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं। ईरान को जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल और ड्रोन बाकी रह गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बढ़तरी हासिल होगी। जंग का खात्मा मुकम्मल अस्करी फतह या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सियासी क़यादत को जायज़ा लेना चाहिए कि जंग जारी रखने से फ़ायदा होगा या उसकी कीमत ज़्यादा भारी पड़ेगी। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चिनाब में पानी की आमद में बड़ा इजाफा। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की आमद 1,30,500 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं के बहाव की पेशगी मालूमात फराहम नहीं की। जिला खैबर के सैलाबी रेले में बह जाने वाले अफराद की लाशें निकाल ली गईं। लंडी कोतल और जमरूद में गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई थीं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मानसहरा में दर्जनों होटल, मकान और दीगर अमलाक पानी में बह गए। 4 आर्जी पुल तबाह हो गए। शाहराह कागान को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मर्दान में बारिश के दौरान मकान की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और एक बेटी जख्मी हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को MMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची की मकामी अदालत में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के भाई के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम कामरान को दोनों मुकदमात में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। जाँ बहक अफराद की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। कराची के इलाके नया नाजमाबाद से अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। पुलिस ने मुलव्विस मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और मानसहरा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने अहम शाहराह बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई।